सुश्रुत में जो सूत्र स्थान में जो बताया कि तद रुजयंती ती रोगा तद दुख संयोगों व्याधि उच्चनते, मतलब दुख जब होता है तो व्याधि उत्पन्न होती है। दुख कैसा दुख, शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो, दोनों प्रकार के जो दुख होते हैं वो व्याधि को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए जब हम अग्नि से रोगों की उत्पत्ति को समझते हैं तो देखते हैं कि जब कोई दोष, आप जानते हैं कि वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं होती हैं और दोषों के अपने अपने गुण होते हैं, दोषों के अपने अपने लक्षण होते हैं, दोषों के अपने अपने कर्म होते हैं, दोषों के अपने अपने स्थान होते हैं। दोषों के जो सामान्य कर्म बताएं, जैसे वात का सामान्य कर्म क्या होता है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मृताम वायु कर्म विकार्यम। इसी प्रकार से पित्त के दर्शनम पक्ति रुष्मा से शुद्ध तृष्णा देह मार्दम। इसी प्रकार से कफ का जो सामान्य गुण बताए हैं वो बताया स्नेह बंधु स्थिरत्वम से गौरवम प्रस्तावलम। इस प्रकार से वात पित्त कफ के जो सामान्य कर्म जो होते हैं और इनके अपने अपने गुण भी होते हैं। वृक्ष शीतो लघु शीतल खर सूक्ष्म चलो नीला, जैसे वात का ये सामान्य गुण होता है। तो ये वात के और पित्त के कफ के जो सामान्य गुण होते हैं ये इनके सामान्य कर्म होते हैं। इन कर्मों में क्षय होना या वृद्धि होना ये स्वाभाविक होता है। और जब क्षय होता है या वृद्धि होती है तो क्या होता है कि प्राकृत कर्मों में या तो क्षीणता उत्पन्न होती है या प्राकृत कर्मों में वृद्धि उत्पन्न होती है। लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि जब प्राकृत कर्म जब होते हैं तो उसमें क्षय होना या वृद्धि होना वो रोग की अवस्था है, ऐसा नहीं होता है। या तो जब प्राकृत कर्मों में क्षीणता होगी तो क्या होगा कि वो अपने अपने कार्य नहीं करने लगेगा, ठीक है, और जब वृद्धि होगी तो अपने कार्यों को ज़्यादा करेगा। कोई भी दोष, जैसे वात की सामान्य वृद्धि होगी तो वात के कार्य ज़्यादा होंगे, वात का क्षय होगा तो वात के सामान्य कर्म कम होंगे। इसी प्रकार से पित्त की जब वृद्धि होगी तो पित्त के सामान्य कर्म ज़्यादा होंगे और पित्त की जब क्षय होगा तो पित्त के सामान्य कर्म कम होंगे। तो इसी प्रकार से वात पित्त कफ के सामान्य कर्म बढ़ना या कम होना यह रोग उत्पन्न करना नहीं है। रोग दोष जो है वो अपने कर्म में असमर्थ होते हैं, अपने कर्म करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वो रोगोत्पत्ति की अवस्था नहीं होती। तो रोगोत्पत्ति होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनमें पर्याप्त समय तक, लंबे समय तक ये दोष या तो कम रहें या दोष ज़्यादा रहें, दोष बढ़े हुए हों या दोष कम हो, दोष वृद्धि को प्राप्त हो या दोष क्षीण अवस्था को प्राप्त हो। लंबे समय तक जब ये रहेंगे तो भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उनमें विपरीतता न आए। विपरीतता का अर्थ ये है कि दोषों के अपने अपने स्थान होते हैं, दोषों के अपने अपने कर्म होते हैं। वो स्थान और जो कर्म जो होते हैं वो अपना काम न कर करके दूसरे का काम करने लग जाएं या दूसरे के घर में जाकर के और दूसरे का काम करने लग जाएं, तब रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। लेकिन उस कंडीशन में भी रोग उत्पन्न नहीं होंगे जब तक कि वहां उस अवस्था में केवल दोषों का संचय मात्र होगा। प्राकृतिक कर्मों में प्रबलता जो है आवश्यकता से अधिक होने पर उसमें वातावरण जब तक प्रतिकूल नहीं होगा, वातावरण जब तक उन दोषों के अनुकूल नहीं होगा, तब तक दोष उन्मार्गामी नहीं हो सकते। दोबारा एक बार इसको मैं समझाता हूँ कि दोषों से रोग कैसे होते हैं, उसमें अग्नि की क्या इंपॉर्टेंस है, अग्नि की क्या महत्ता है। इसके लिए दोषों के अपने अपने कर्म बताए हैं, दोषों के अपने अपने गुण बताए हैं। दोष कर्म दोष जो अपने या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्षय होगा या वृद्धि होगी, उस अवस्था में भी रोग उत्पन्न नहीं होंगे जब तक कि उनमें विपरीतता न आए। और विपरीतता का अर्थ यहाँ पे है कि जब तक उनके अनुकूल वातावरण न हो और आवश्यकता से अधिक वो जब बढ़ करके दूसरे के घर में जाएंगे या दूसरे को ज़्यादा परेशान करेंगे या दूसरे का या अपना मार्ग अवरुद्ध करेंगे, तब तक रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। तो जब ये उन्मार्गामी जब होंगे, अपने गुणों से विपरीत आचरण करने लगेंगे, तो शारीरिक या मानसिक दुख उत्पन्न होता है और रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। एक नियम ये बताया, एक थ्योरी ये बताई है। दूसरी थ्योरी ये बताइए कि जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं, जो भी रोग होते हैं वो आम के कारण से उत्पन्न होते हैं। आम क्या है? किसी भी प्रकार के भोजन का न पचना, किसी भी प्रकार का जो भोजन ले रहे हैं उसका ज़्यादा समय में पच करके ज़्यादा समय लेना और ज़्यादा समय ले करके उसमें जो है अपक्व, उसमें जो आहार का जो अंश है वो पूर्ण रूप से न पक करके कच्चा रह जाना या अपक्व हो जाना।
एक तरह से डिस्टर्ब होना, डाइजेशन का डिस्टर्ब होना और मेटाबॉलिज्म का जो डिस्टर्बेंस होना है, वो जो है वो अवस्था होती है। और वो किसके कारण से होती है? वो अग्नि के कारण से होती है। जो हमारी जो प्रधान अग्नि जो है वो इन जाठराग्नि होती है। जो 12 प्रकार की जो अग्नियाँ होती है उनका अनुग्रह करने वाली अग्नियाँ होती है। अनुग्रह का मतलब ये है यहाँ पे कि वो उन बाकी अग्नियों की सहायता प्रदान करती है जाठराग्नि। इसलिए जाठराग्नि जो है हमारी मुख्य अग्नि होती है। और ये अग्नि जो है ये क्या करेगी? आम को उत्पन्न करेगी। कैसे उत्पन्न करेगी? उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम न पाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम। ठीक है, उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मा की अल्पता के कारण से या जाठराग्नि की अल्पता के कारण से, धातु आद्यम अपाचितम, आद्य रस धातु जो है उसका पाचन नहीं हो पाता है। उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम न पाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम। दुष्ट आमाशय रस, दुष्ट आमाशय मतलब यहाँ पर अपक्व जो आहार रस है वह आम को उत्पन्न करता है। वाग्भट ने इसका बहुत अच्छा सुंदर जो है वर्णन किया है। और आम जो है वो आम के कारण से क्या होगा? जाठराग्नि निर्बल होगी। निर्बल होकर के आहार का पाचन जो है सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। आमाशय में जो उत्पन्न जो रस है वो दूषित उत्पन्न होगा। और दूषित जो रस है वो दोष और दुष्य के साथ मिलकर के और साम रोगों को उत्पन्न करता है। साम से आम, आमाशय से उत्पन्न रस जो है दूषित होकर के और वात पित्त कफ को और 7 प्रकार की जो हमारी धातुएं हैं उनको दूषित करता है। और दूषित करके के रोग उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न कैसे करेगा? से आम के साथ मिल जाएगा और वो रस रक्त मांस मेद मस्ति मज्जा शुक्र को दूषित करेगा। और उससे क्या होगा? उसके लिए साम दोषों के जो लक्षण हैं वो उत्पन्न होंगे। साम दोषों के लक्षण कौन से हैं? श्रोतोरोध है, बल भ्रंश है, गौरवम अनिल मूढ़ता, आलस्य पक्ति निष्ठेव, मल संग अरुचि क्लम, लिंगम मलानाम समानाम निराणाम विपर्य। श्रोतोरोध है। सबसे पहले क्या होगा? स्रोतस का अवरोध उत्पन्न होगा। जब स्रोतस का अवरोध उत्पन्न होगा तो बल का नाश होगा। श्रोतोरोध है, बल से गौरव उत्पन्न होगा। अनिल मूढ़ता, वात जो है विकृत होगी वहां पे। और वात विकृत होकर के जो आलस्य उत्पन्न होगा, आहार का जो पाचन जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। और अरुचि उत्पन्न होगी, मल संग, मल का अवरोध उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ये साम जो दोष है ये मिलकर के संचय प्रकोप और प्रसर की जो क्रियाएं जो है वो करते हैं। उसमें संचय में कैसे होगा कि जैसे रुक्षादि गुण है, और रुक्षादि गुण किससे मिलेंगे? जब रुक्षादि गुण आम से मिलेंगे तो वात का प्रकोप करेंगे। और स्निग्ध और शीतादि गुण जब मिलेंगे आम से तो वो कफ के विकार उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से अग्नि जो है हमारी मूल है। और जाठराग्नि यदि कमजोर है तो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। इसलिए अग्नि का मजबूत होना आवश्यक है। और इसका हम आज के इस कोरोना के परिदृश्य में देखते हैं तो उसमें भी मुख्य रूप से अग्नि ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब अग्नि जो है प्रॉपर धातुओं का निर्माण नहीं कर पा रही तो हमारी अंतिम जो धातु निर्माण है, हमारा ओज जो बनता है वो भी नहीं बन पाता। इसलिए व्याधि समत्व हमारा जो है कम होता है। और व्याधि समत्व कम होकर के हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इस प्रकार से ये इसका जो अग्नि का बड़ा महत्व है। एक बार मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि आम बनता है अग्नि मांद्यता के कारण से। जाठराग्नि हमारी जब जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती तो दूषित जो रस उत्पन्न होता है। और जो हमारा डाइजेशन और जो मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता तो उष्मा की अल्पता के कारण से उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम ने पाचितम दुष्टम आमाशयम गतम रसम आमम प्रचक्षेत आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्यासि दूषिता। तो ये आम से संयुक्त होकर के अपक्व आहार रस जो है वो जाठराग्नि को निर्बल करके आहार का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता। आमाशय से उत्पन्न रस जो है वो दूषित उत्पन्न होता है। और दोष और जो दुष्य जो है दोष और धातुओं को दूषित करके और साम रोगों की उत्पन्न करता है। और वह साम रोग जो है वो श्रोतोरोध, बल भ्रंश, गौरव अनिल मूढ़ता, आलस्य पक्ति निष्ठेव, मल संग
अरुचिकलम लिंगम बलानाम समानाम निराणाम विपर्य। ये इस प्रकार से स्रोतों का अवरोध होकर के विभिन्न प्रकार की जो साम दोषों के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, और इन साम दोषों के जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको औषध और आहार और विहार की हमको कल्पना करनी पड़ेगी। साम दोष क्या होते हैं, शरीरगत धातुओं में जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं और वो व्याधि के लक्षण उत्पन्न करते हैं। और व्याधि के लक्षण उत्पन्न करेंगे तो वो कौन सी अवस्था होगी, वो सामावस्था होगी। और औषध आहार विहार का जब हम यूज करेंगे, चाहे पंचकर्म हो, चाहे औषध हो, या और कोई जो है युक्तिपूर्वक चिकित्सक के द्वारा किया गया जो कार्य है, वो करने के कारण से हमारे संचित दोषों का उसमें पाक होगा, और वो पाक होकर के जो भी हानिकारक जो द्रव्य जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो गए हैं, वो मूत्र, पुरुष और स्वेद के द्वारा जब बाहर निकलेंगे, हमारे अग्नि जो है उसमें प्रॉपर रूप से कार्य करेगी। जठराग्नि जो हमारी नियमित रूप से सही होगी, तो दोष पुनः अपने स्थान पे वापस आ जाएंगे, और वापस आके अपने दोषों के जो प्राकृतिक कर्म जो हैं वो अपने प्राकृतिक कर्मों को करने लग जाते हैं। व्याधि पाकावस्था को प्राप्त होती है और व्यक्ति निरोग के लिए आवश्यक है। तो इसमें मेरे को लगता है कि बाकी लोगों को बहुत कुछ आज इस चैप्टर में जो अग्नि का महत्व, अग्नि के कार्य जो बताएं, ये समझ में आए होंगे। तो मैं सभी का आपने इस मेरे वीडियो को जो ध्यान से देखा उसके लिए मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, आपकी जो भी आपकी जो क्वेरीज होगी, जो भी आपके शंकाएं होंगी, उनका समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, और जो भी आपकी जो समस्याएं हों वो समाधान करते रहेंगे। और मैं पुनः एक बार जो है अध्यापन का जो कार्य दिया गया, उसका मौका दिया गया, उसके लिए मैं पुनः एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।